वेलकम बैक टू माय चैनल ऋषि0522 व्लॉग। कैसे हैं सब? होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ठंड बढ़ गई है और इस वजह से मुझे ज़ुकाम हो रखा, बहुत टाइम से हो रखा। मेरी एक साइड बंद हो जाती है, एक साइड तो बहुत दिक्कत हो रखी है। और मुझे नहाना भी पड़ता है सुबह शाम। ऐसा होता है कि मुझे नहाना ही पड़ जाता है। पूजा करनी पड़ती है शाम को तो मुझे नहाना पड़ जाता है। वॉशरूम वगैरह जाओ तो नहाना ही पड़ जाता है, तो इस वजह से और भी नहीं ख़त्म हो पा रहा। सो गाइज़, गुड मॉर्निंग। 11 बजने वाले हैं सुबह के। अब आप सोच रहे होंगे इतना लेट व्लॉग स्टार्ट किया। नहीं, व्लॉग तो मैं जल्दी भी स्टार्ट कर देती, बट मैं नहा धो के आई, पूजा करके नाश्ता किया। 9 साढ़े 9 बज गया था। फिर मैंने कहा थोड़ी देर धूप खाते, थोड़ा टहला घूमा और उसके बाद मैंने कहा व्लॉग अब स्टार्ट करते। तो आज हम हैं और मम्मी हैं घर पे दोनों लोग। और आयुष आर्यन दोनों स्कूल गए हैं, तो वो तो आएंगे दोपहर तक। और आर्यन ने कुछ क्रिएटिव बना के शायद डाला है, आप उसके चैनल पे जाके चेकआउट कर लेना, आर्यन 480। ठीक है। और भी कुछ उसने क्रिएटिव बनाया, बहुत ही प्यारा बनाया। वो बहुत जल्दी डालेगा, तो वो मैं अभी आपको दिखा नहीं सकती, बट जल्दी ही दिखाऊंगी। ओके, तो दिखाऊंगी, क्या पता नहीं दिखा पाऊंगी या नहीं, लेकिन जल्दी दिखाऊंगी। और बने रहो मेरे व्लॉग में। आज आपके कुछ सवालों के जवाब दूंगी जो मैंने पहले वाले व्लॉग में पढ़े हैं, तो मुझे लगता है उसका आंसर दे देना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि मतलब कुछ सवाल हैं तो उनका जवाब देते हैं। और मम्मी मुझसे नाराज़ हैं। मम्मी और हमारा चलता रहता है। वो मुझसे कभी नाराज़ हो जाती तो वो बात नहीं करती, हम बात नहीं करते, हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। फिर क्या होता है, फाइनली रीज़न क्या निकलता है, मुझे ही बात करनी पड़ती, क्योंकि मैं छोटी हूँ। मम्मी तो बात करेंगी नहीं, तो मुझे ही बात करनी पड़ती है। अब मुझे मनाना पड़ेगा, और मम्मी को मनाना बहुत मुश्किल भी है और बहुत आसान भी है। तो कैसे मनाते हैं ये आपको मैं व्लॉग में नहीं दिखाऊंगी, नहीं तो वो गालियाँ देंगी मुझे 2-4 ठो पहले, उसके बाद कहीं मानेंगी जाके। फ़िलहाल कैसे मानती हैं ये देखना आप, कैसे मना के मैं उनसे बात करती हूँ ये आपको व्लॉग में दिखाऊंगी। ओके, हमारा चलता है बीच बीच में, वो गुस्सा हो जाएंगी, मैं गुस्सा हो जाऊँगी, एक दूसरे से गुस्सा हो जाए, फिर बातें नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे एक दूसरे से। मतलब क्या ही चलता है। चलो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। पे मम्मी ने कपड़े बहुत सारे धो के डाले थे, टब में रखे थे। अब मैं चलिए उनको फैला देती हूँ, मनाने की शुरुआत करने जा रही हूँ। अब देखो कैसे मनाती हूँ। बातचीत होने लगी। सो गाइस, ये हैं तुलसी के फूल। उस दिन कमेंट सेक्शन में जब तुलसी पूजा थी तो किसी ने कहा था कि तुलसी के फूल हटा दो। अब मेरे समझ में तो नहीं आया क्यों कहा था हटाने के लिए। देखो जैसे मम्मी को मैंने बता दिया था बातें, तो वो देखो हटाने भी लगी अपनी कटर से। अब बताओ किसने कहा था ये, और किस लिए हटाया जाता है ये भी बता देना, क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत तुलसी हैं। एक एक करके हटाएंगे तो हटाते ही रह जाएंगे। फ़िलहाल मम्मी कोशिश कर रही हैं। और कपड़े मैंने फैला दिए थे, मम्मी का काम कर लिया था, तो मम्मी तो बात करने लगी। ज़्यादा मनाना नहीं पड़ा, गुस्सा नहीं थी। हमें लगा गुस्सा है। इधर भी है, इधर भी है, देखो लगे हैं फूल है। चलो खैर हटा देंगे। देखो इसने मेरा घर फैला दिया आके। हमने कुछ सामान रखा था, इसने उठा बैग दिया सब। चंपा इधर देखो, इधर देखो, इधर आ जाओ, आओ आ जाओ। ये क्या तुम्हारा ट्रेन है क्या? ट्रेन नहीं खेलते तुम, ये खेलते हो। इधर आओ, इधर। पत्ती देखो, मेरे घर की पत्तियां तोड़ लेता है। इसको खेलने वाली चीज़ें नहीं पसंद आती। इसको फूल पत्ती गमले सामान सब फेंक देता उठा के। चंपक इधर आओ, इधर आओ, आओ आ जाओ, बुला रहे ना, आओ। हाय हाय करो, हाय। सो गाइस, ये हाय करेगा क्योंकि इसका हाय हाय करने कहा था, मारने नहीं कहा था हमने तुमको। घर से बच्चा बहुत शैतान है, कृपया ऐसे बच्चों से बच के रहे। वो शैतान बच्चा चला गया। मतलब छोटू सा है पर बहुत शैतान है। लास्ट में आप वो क्लिप देखना जब मैं ऐड करूँगी ब्लॉग में। लास्ट में मैंने उसको ऐसे आइज़ दिखाई तो वो भी मुझे आइज़ दिखा रहा पलट के। बताओ आजकल के बच्चे। खैर छोड़ो, वो छोटा सा बच्चा है लेकिन मारता बहुत है, शैतान हो गया, इसको डांटना पड़ेगा। सो गाइस चलिए आपके क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं।
जो कि मुझे 2-3 क्वेश्चन आए हैं कल के व्लॉग में और परसों के व्लॉग में शायद थे, तो बता देती हूँ, उनका आंसर दे देती हूँ। क्योंकि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देती हूँ, आपको पता ही है, क्योंकि मैं अपने फैन से, अपने सब्सक्राइबर से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, इसलिए। तो उसमें से एक ही सवाल 2 लोगों ने पूछा है, तो जवाब दे देती हूँ। आप मास्क क्यों लगाती हैं हर टाइम? आप तो घर के बाहर ही थी, फिर भी आपने मास्क लगाया, और धूल मिट्टी से बचने के लिए मास्क लगाती हैं, या फिर क्या, मतलब क्या रीज़न है? तो देखो, कोविड चल रहा था, कोविड के टाइम पे सबने मास्क पहना, ठीक है। जुकाम है तो बार बार दिक्कत हो रही, ठीक है। मास्क पहना, और हमने पहना, मतलब हम लगातार पहने, जब से नहीं पहना तो नहीं पहना, लेकिन जब से कोविड स्टार्ट हुआ मास्क पहनना स्टार्ट किया, फिर स्टार्ट कर दिया। एक तो कॉमेडी हंसी वाली बात बताऊं, मास्क पहन लो तो मतलब रेडी होके हम लोग तैयार होके जाते, बट मैं जब लिपस्टिक नहीं वेयर करती हूँ ना, लिपस्टिक नहीं लगाती हूँ तो और चेहरा कैसा भी हो, मास्क पहनो बस ढक गया। और दूसरा रीज़न ये है कि मास्क इसलिए भी लगा लेती हूँ ताकि नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव चीज़ों से बच के रहूँ। और नहीं, मुझे मास्क पहनना अच्छा, आदत भी पड़ गई, अब मुझे मास्क पहनना बहुत अच्छा लगता, तो मैं मास्क पहने बिना कहीं नहीं जाती हूँ, कहीं भी नहीं जाती। मैं कहीं भी जाऊँगी तो मास्क पहन लूँगी। और दूसरा, मैं नहीं चाहती हूँ मुझे बुरी सिचुएशन में या बेकार हालत में मेरे फेस की कोई मुझे देख ले और कोई मुझे पहचान ले। वो बात अलग है कि मुझे मास्क के अंदर से भी लोग पहचान लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरी पर्सनल चॉइस है कि मुझे मास्क पहनना अच्छा लगता है तो मैं मास्क पहनती हूँ। ऐसा धूल मिट्टी से बचने, आपकी ऋतु जानते हैं, ऐसी नहीं है कि ज़रा ज़रा चीज़ों के लिए वो मैं आदत पड़ गई, एक होता ना आदत पड़ गई है मास्क पहनने की। और ये भी नहीं है सब मजाक की बातें हैं कि चेहरा छुपाना, ऐसा कुछ नहीं। जब मैं मंदिर जाती हूँ, पूजा करके आती हूँ, मेरे सब्सक्राइबर, मेरे फैंस जो भी मैं, वो मुझे मिलते हैं पर्सनली, सामने से बोलते हैं कि ऋतु आप रिप्लाई नहीं करते हो, आप देखते नहीं हो, और तो क्या वो मुझे सामने से नहीं देख रहे? तो ऐसा नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा नहीं है कि मैं रिप्लाई नहीं करूँ, अच्छा नाम बता दो, मैं रिप्लाई कर दूँगी। मैं किसी का रिप्लाई नहीं कर पाती यार। अब मैं एक एक रिप्लाई, और ये मैं जानती नहीं कि कौन मेरे आगे रहता है, कौन मेरे घर के पीछे रहता है, तो इस वजह से मास्क मैं पहनती हूँ। ऐसा कोई नहीं है, मैं घर के बाहर निकलूँ, कहीं भी निकलूँ, 4 कदम दूरी पे निकलूँ, मैं मास्क वेयर ही करती हूँ। आदत है, आपने हमेशा देखा होगा, ऑल टाइम मैं मास्क वेयर करे रहती हूँ, क्योंकि आदत पड़ चुकी है, आदत से मजबूर वो। लेकिन जब तैयार होके जाती हूँ, मतलब लिपस्टिक विपस्टिक लगाई एकदम, तब नहीं मास्क पहनती, तब नहीं पहनती मैं। मतलब वैसे अगर नेचुरल ऐसे हूँ तो मैं मास्क वेयर करके बाहर जाऊँगी, बस ये है। आदत हो गई, आदत से मजबूर, बस इतना ही समझ लो, इसीलिए मैं गा गा के बता रही हूँ। और दूसरा था ये सवाल कि ऋतु आप अपना फुल लुक मिरर में दिखा सकते हो जब आप रेडी हुआ करो तो बैक कैमरे से मिरर में। मैं कोशिश करूँगी कि कैसी आती है बैक कैमरे में, मतलब क्लियर आती है नहीं, तब तो मैं दिखाऊँ, नहीं तो मैं किसी की हेल्प से आपको, वैसे थंबनेल ऐसा लगा देती हूँ कि आपको पता ही चल जाता है कि कैसा क्या लुक रहेगा, बट मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट टाइम से कि आपको दिखाऊँ। और दूसरा सवाल ये था कि आप लोग कटोरी में खाना क्यों नहीं खाते हो, मतलब दाल सब्जी कुछ भी कटोरी में नहीं खाए। सबसे पहली बात तो हम मिडिल क्लास हैं, हमें थाली में ही खाना, दाल चावल ऐसे, रोटी सब्जी ऐसे। हाँ कभी कभी मतलब सब्जी, आप सही कह रहे हो कि सब्जी में रोटी अगर साइड में रख के खाएंगे तो रोटी गीली हो जाती है, ऐसा कुछ है, तो हम अलग प्लेट में या कैस्ट्रॉल में रोटी रख लेते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि कटोरी में सब्जी ले ले, कटोरी में दाल ले ले, तो वो खाना तुरंत तुरंत गर्म लाया और गर्म गर्म ही खाते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है कि ठंडा करने रख दे और तब हम खाएं। तो हम किसी के घर भी जाते, जैसे हम किसी के रिलेटिव के घर या किसी के घर भी गए बाहर और कटोरी में खाना हमें मिल गया ना, अब इतनी सब्जी गरम कि खाते नहीं बन रही, उसमें डुबो के खाते नहीं बन रही, दाल इतनी गरम कटोरी में कि खाते नहीं बन रही, तो एक दो और खाया, फिर मतलब कटोरी की सब्जी कटोरी की दाल प्लेट में डाल ली, क्योंकि हमें वैसे ही खाने में कंफर्टेबल लगता है तो हम वैसे ही खाते हैं। अब आप ये बताओ, आप जिस चीज़ में कंफर्टेबल होगे वही चीज़ करोगे ना, तो हमें वैसे खाना कंफर्टेबल लगता, और बचपन से वैसे ही आदत डाली गई तो वैसे ही हम खाएंगे, जैसी आदत में आप पढ़ते हो वैसे ही खाते हो। हमारे घर में सभी ने ऐसे ही खाया है तो वैसे ही खाना अच्छा लगता है। एक तो सबसे बड़ा रीज़न यही है कि गरम गरम खाना कटोरी में, उस दिन मौसी के घर भी गए थे, उन्होंने मटर पनीर कटोरी में दे दी, पूरा स्टाइलिस्ट की तरह खाना दिया, लेकिन मैंने क्या किया, उठाई कटोरी डाल दी पनीर प्लेट में, तो होता है यार, हम तो ऐसे ही खाते हैं। आप खाओ कटोरी गिलास, मतलब आप खाओ कटोरी वटोरी बाउल में जिसमें खाना, बट हम ऐसे नहीं खाते। हाँ
होप सो आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। और ये एक बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा सवाल है और उसका मैं आंसर ज़रूर देना चाहूँगी, मैं दूंगी, ज़रूर दूंगी, क्योंकि वो क्वेश्चन तो मेरे माइंड में भी हमेशा ऑल टाइम चलता ही रहता है और आखिर वो क्वेश्चन आप लोगों ने पूछ ही लिया, तो मैं उसका आंसर बहुत जल्द दूंगी। आज के व्लॉग में दूंगी, नेक्स्ट व्लॉग में दूंगी, लेकिन दूंगी ज़रूर, क्योंकि वो क्वेश्चन आपने बिल्कुल करेक्ट पूछा है और आपकी ऋतु को उसका सवाल का जवाब तो ज़रूर देना पड़ेगा। तो जल्दी देती हूँ। ओके, मिलते हैं थोड़ी देर बाद, ब्रेक के बाद। आज का पूरा दिन लगता है इनकी ये ऊपर के फूल हटाने में ही लग जाएगा, क्योंकि इतनी तुलसा है, हर पेड़ में एक तुलसा, हर पेड़ में एक तुलसा, और ये खुद निकल के दूसरे पेड़ों को बढ़ने भी नहीं देती। लेकिन अब हटाना है तो हटाना है, ये मिशन हम कंप्लीट करेंगे और इनके सारे फूल ऊपर से हटाएंगे। ऐसा किसी और ने भी बताया है। ये देखो इधर, ये उधर इकट्ठा है, बहुत सारा सामान है भाई, हटाने हटाते दोपहर शाम हो जाएगी, बहुत सारी है ना। मम्मी कर रही है, हम भी मदद कर देंगे थोड़ी, ऐसा नहीं है। टाइम हो गया है और आज बनी है वही सब्ज़ी जो उस दिन बनी थी, दाल वाली सब्ज़ी, दाल की पकौड़ी वाली सब्ज़ी। ये बहुत टेस्टी लगी थी ना हम लोगों को, तो इसलिए मम्मी ने आज बनाया है और चावल मैंने बनाया है। और मम्मी ऊपर सफाई कर रही है। थोड़ा सा कह रही खाना खाने के बाद थोड़ा सा आलस आने लगता है, मतलब थोड़ा सा लगने लगता है खाना खाने के बाद कि थोड़ी देर लेट जाओ, फिर अंधेरा होने लगे, क्योंकि आप जानते ठंडी हो रही है तो इस समय बहुत। तो हम और आर्यन खाना खा रहे। आर्यन ये देखिए ऊपर बैठ के लेट के खाना खा रहे। इसको कह रही हूँ मैं नीचे आओ, लेकिन ये लड़का वैसे ही है। तो चलिए गाइस, आप लोग भी खाना खा लीजिए, उसके बाद आपको मिलते हैं। के 5 बज रहे हैं और आज मौसम का हालात बहुत बेकार है। बाहर जाके देखो तो ऐसा लग रहा है बारिश होने वाली है। और ये देखो बहुत सारे बर्तन, चलो धुलते हैं इनको। और आज मेहमान आए थे, वो मैंने आपको नहीं दिखाया, थे जिनको मैं खुद भी नहीं जानती थी, मम्मी के मेहमान थे। तो चलिएगा इस बर्तन धुलते। देखो आज मेरे फ्लोर पे यहाँ तक पानी आ गया, क्योंकि बर्तन धुलो तो मैं आगे मतलब हम लोग कपड़ा लगा के धुलते। छोटे किचन में गैस बहुत दिक्कत होती। पहले हमारा किचन बहुत बड़ा था, बट इसमें भी हमने मैनेज कर ली है चीज़ें। बट ये हमको लग रहा कुछ गड़बड़ हो गई, जिस वजह से यहाँ तक पानी आ गया। अब पूरा फ्लोर साफ़ करना पड़ेगा। तो चलो गाइस ये सब सफाई करते हैं, उसके बाद चाय पे मिलते हैं आपको। चुकी है विच डालमोड बिस्कुट। अब आप सो गाइस चाय बन गई है, तो आप लोग भी आके पी सकते हैं चाय। अब आप सोच रहे होंगे डालमोड बिस्कुट आज कैसे खा रही है, मतलब हाँ आज हमारे यहाँ मेहमान आए थे तो उनके हिस्से का थोड़ा बच गया था, तो हमने कहा हम लोग खा लेते, उसमें क्या है। अब जो घर में बच गया है तो वो खा लेंगे ना, हम फेंक थोड़े देंगे। मतलब साइड में रखा था बचा हुआ। अब ये मत सोचिएगा उनका खाया हुआ जो बचा कुचा था वो हम लोग खा रहे, मतलब साइड में थोड़ा बच गया था, मम्मी एक्स्ट्रा लाई थी, तो फिर अब हम लोग खा रहे हैं, ठीक है। सो गाइस रात के 8:30 बज रहे हैं, मतलब शाम रात जो भी कह सकते हो। और ये लड़का मुझसे कोई सवाल पूछना चाहता है, पता नहीं क्या सवाल पूछना चाहता है। माइंड में कह रहा मेरी बेइज्जती हो जाएगी उसमें। चलिए देखते हैं क्या सवाल पूछता है। पूछो। है आलू की सब्जी, आलू की रसेदार सब्जी और रोटी। चलिए गाइस खाना खाते हैं। आप लोग भी आके खा लीजिए, वरना फिर मत कहिएगा कि मैंने बुलाया नहीं। मैं हमेशा ही बुलाती हूँ, ठीक है। मिलते हैं आपको खाने के बाद। और ये हमारा परिवार खाना खाते हुए गाइस रात के बज रहे हैं 10 और इसी जगह पे ब्लॉग एंड करने का टाइम हो गया। सो गाइस आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना, और जो भी बातें रह गई वो कल करेंगे। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया। बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय।